जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे इंद्रियों के विषय में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं। गीता ने जीवन के हर पहलू तथा समस्या को समझा है। व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और उपयोगी समाधान देना इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता है। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से हमें विषयों का बोध होता है, जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। कर्मेंद्रियाँ वाणी, हाथ, पैर, लिंग, गूदा है। ज्ञानेंद्रियाँ शरीर से ऊपर की है। वाणी को छोड़ सब कर्मेंद्रियाँ नीचे की ओर हैं। शरीर की उपमा एक रथ से दी गई है। रथ में बैठा हुआ आत्मा इसका स्वामी है। दसों इंद्रियां शरीर रूपी रथ में जुते हुए घोड़े हैं। मन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि सारथी है। इंद्रियों के विषय जिनकी ओर दौड़ती है रास्ते हैं। जीवन का रथ ठीक दिशा में चलता रहा तो आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। आत्मा की मंजिल परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष है। यदि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि बिगड़ गए तो जीवन का रथ कहीं भी गिरकर अपना सर्वनाश कर लेगा। फिर जन्म जन्मांतरों के बाद मिला मानव देह व्यर्थ चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इंद्रियों और उनके विषय के बारे में बड़ा गहरा चिंतन दिया है। इंद्रियां विषयों की ओर तेजी से दौड़ी जा रही हैं। कहीं रुककर वे संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। इंद्रियों को पशु भी कहा गया है। जैसे पशु मुंह उठाकर दौड़ा जाता है, ऐसे ही आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा अपने विषय की ओर भाग रही है। इन्हें इतना खिलाया पिलाया दिखाया, पर फिर भी बेचैन व भूखी है। इन्हें आज तक कोई भी संतुष्ट व शांत नहीं कर सका। वृद्धावस्था हो गई, फिर भी इंद्रियां परेशान करती है। शरीर में भोगने की शक्ति खत्म हो गई है, फिर भी इंद्रियां चटकारे मार रही हैं और भगाए लिए जा रही हैं। न जाने कहाँ कहाँ भटकाती भगाए लिए जा रही हैं। न जाने कहाँ कहाँ भटकाती, रुलाती व अपमानित कराती हैं। विज्ञान द्वारा उत्पन्न भौतिक वस्तुओं से बाजार इंद्रियों के भोगों की चीज़ों से भरे पड़े हैं। मनुष्य परेशान है कि क्या भोगूं और क्या छोड़ूं। इंद्रियां मन के अधीन है। मन अपने कार्यों को इंद्रियों के द्वारा करवाता है। जहाँ चाहता है वहाँ इंद्रियों को ले जाता है और दौड़ाता है। मन के कारण ही इंद्रियां चंचल व अतृप्त बनी रहती हैं। गीता संसार को संदेश और उपदेश देती है कि इंद्रियों को संयम में रखो, ये बड़ी बलवान है। इन्हें ठीक दिशा में चलाओ। इन पर भरोसा मत करना। पता नहीं कब धोखा दे जाए, कहाँ गिर जाए और कब मनुष्य को पाप, अधर्म तथा पतन की ओर खींच ले जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी आदि इंद्रियों के वश में आकर पतित हो गए। जैसे पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है परंतु गिरना आसान होता है, ऐसे ही इंद्रियों को संयमित करना बड़ा कठिन है। गिरने में देर नहीं लगती है। इनको नियम संयम में लगाना ही बुद्धिमत्ता है। गीता कहती है, विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के पीछे जब मन जाने लगता है तब मनुष्य की बुद्धि को मन अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही जैसे पानी में चलती हुई नाव को हवा डगमगा देती है और नष्ट कर देती है। इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं। इनका स्वभाव है अपने अपने विषयों की ओर दौड़ना। आंखें सुंदर दृश्य व चीज़ों को देखना चाहती हैं। जीभ स्वादिष्ट पदार्थों के भोग के लिए बेचैन रहती है। कान मधुर शब्द तथा संगीत सुनने के लिए दौड़े जा रहे हैं। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि अपने विषयों की ओर बराबर खींच ले जाती हैं और मनुष्य खिंचा चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर ज्ञान, विचार तथा विवेक से समेट लेता है।
जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, फिर उसको ऊपर से कितना भी मारो, वजन डालो, उसको चोट नहीं पहुंचती है। ऐसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है, इन्हें नियम संयम तथा ज्ञान से अपने वश में ले लेता है, तो अनेक रोगों, दुखों और चिंताओं से छूट जाता है। अटल सत्य है कि जहाँ भोग होंगे वहाँ रोग अवश्य होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों का दास बनकर दर दर की ठोकरें खाता है, पाप और गलत काम करता है, स्वयं भी दुखी होता है तथा दूसरों को भी दुखी व परेशानी में डालता है और रोते रोते जीवन जीता है। इंद्रियों की भूख को आज तक कोई मिटा नहीं सकता है। ये कभी संतुष्ट एवं तृप्त नहीं होती है। मनुष्य ने जीवन में न जाने कितने बढ़िया पदार्थों का स्वाद लिया, फिर भी स्वादिष्ट चीज़ों की बात आते ही जीभ स्वाद की ओर दौड़ने लगती है। यही इंद्रियों की भूख है। इंद्रियां तो पशुओं की भांति विषों की हरी घास देखती है और उधर ही दौड़ पड़ती है। ये अपने भोग पदार्थों से आसक्त होकर उलझ जाती है। गीता हमें संसारी लोगों को समझाती है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। वही व्यक्ति भक्ति तथा आत्मचिंतन का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति चाहे जंगल में रहे या घर में, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को वही भोजन देगा जो उन्हें जरूरत है। बाजार का कूड़ा करकट इंद्रियों में नहीं जाने देगा। गीता स्थित प्रज्ञ होने का उपदेश देती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, उन्हें कुकर्म से हटाकर सुमार्ग में प्रवृत्त कर दिया है और इंद्रियों को भोगों से छोड़कर योग मार्ग में प्रवृत्त कर लिया है, वही स्थित प्रज्ञ है। जिनकी इंद्रियां पाप, अधर्म तथा बुरे कामों की ओर नहीं दौड़ती है, जिन्होंने इंद्रियों को, शक्ति को प्रभु, भक्ति और परमार्थ की ओर मोड़ दिया है, वे ही सच्चे अर्थ में स्थित प्रज्ञ हैं। चंचल और भोगी इंद्रियों से संसार दुखी है। जिनकी इंद्रियां सदा बाहर की ओर दौड़ती रहती हैं और ज्ञान, विवेक तथा वैराग्य के बिना विषयों को भोगती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन भर रोगी, चिंतित, अशांत, परेशान व दुखी रहते हैं और इंद्रियों के भोगों की आग में जलते रहते हैं। गीता पुकार पुकार कर चेतावनी देती है कि यदि सुखी, शांत तथा पवित्र जीवन जीना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों पर संयम करो। इंद्रियों की शक्ति को भोगों पर खर्च न करके आत्म कल्याण और आत्म उत्थान में लगाओ। इंद्रियों की शक्ति के क्षीण होने से अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इंद्रियों से ही जीवन तथा जगत में नरक व स्वर्ग बनता है। जिन्होंने इस तत्व एवं रहस्य को समझ लिया है, उनका ही जीवन सफल हो जाता है। अगला संस्करण जानने के लिए इंतज़ार करें, जल्द ही हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।